मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों के एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान से काफ़ी दूर आंध्र प्रखंड में, और आंध्र प्रखंड के खेड़ाए पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और वार्ड नंबर 10 में हम आए हुए हैं। और यहां पे एक सौदागिरी का आज शिलान्यास किया जा रहा है। वहीं पे कुछ ग्रामीण लोग उपस्थित हैं और साथ में इस पंचायत के जो मुखिया हैं उद्धव यादव जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, और बीडीसी भी हैं यहाँ पे, और सरपंच जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबके सहयोग से ये कार्य का शिलान्यास किया जाएगा और यहीं से शुरुआत होगा इस सौदागिरी का, क्योंकि आप जानते हैं कि सौदागिरी का आज कितना ज़रूरत हो गया है। और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि हर पंचायत के हर वार्ड में कुछ सौदागिरी का निर्माण कराया जाए, ताकि आजकल जो भी लोगों की जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, जगह कम हो जाने के कारण उन लोगों को सही जगह पर दफनाया नहीं जाता और जलाया नहीं जाता है। अगर सौदागिरी का निर्माण होगा तो उससे थोड़ा जगह भी कम बचे, जगह की प्रॉब्लम नहीं होगी और लोगों को परेशानी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार एक से एक मुहिम चला रही है और बहुत सारे पैसों का खर्च भी सरकार कर रही है, ताकि आम जनता को सुविधा मिले और यहाँ का जो भी वार्ड की जनता है वो खुशहाल रहे और कहीं दूर उसको जाने के लिए मजबूर ना हो। तो ये कुछ यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं और कुछ यहाँ पे मुखिया जी भी मौजूद है। पहले मुखिया जी से हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि ये योजना कब की है और कब इसकी शुरुआत की जा रही है, और अभी इसको शुरू करने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद चुनाव देखने को मिलेगा। अगस्त या सितंबर में चुनाव भी संपन्न होंगे, तो देखा जाता है कि क्या रीज़न है कि अभी शुरू किया। ये इनसे हम जानते हैं। पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पर। आपका चैनल का मेरे तरफ से स्वागत है। यहाँ जो शिलान्यास हो रहा है ये हमारे पंचायत खेड़ाई में हो रहा है। ये बहुत पुराना जगह है जो आज तक यहाँ पर सड़क नहीं था। मेरे द्वारा यहाँ पर सड़क बनवाया गया है। 21 और 22 का योजना है जो अभी हम लोग इसको पास कराकर 21-22 का है। 21-22 में हम लोग इस काम को शुरू करा रहे हैं। तो मुखिया जी, जैसा कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, जो आपके विरोधी लोग हैं वो तो इसको चुनाव के नज़र से देखेंगे, उनको वो लोग सोचेंगे चुनाव नज़दीक आ गया इसलिए मुखिया जी ये कार्य करा रहे हैं। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि 21-22 का योजना है, 21-22 की योजना है तो कार्य तो अभी शुरू हो रहा है, तो सही काम है। लेकिन यहाँ का जो ग्रामीण जनता है, आप वार्ड नंबर 10 में इस कार्य को शुरू क्यों कराएं? आप इस 10 नंबर का वार्ड में इसी जगह चालू करा रहे हैं। ये सौदागिरी जगह है, ये पहले सरकार के द्वारा यहीं पर था, इसी से यहीं पर करा रहे हैं हम लोग। इसका जो अगल बगल का जो एरिया है, कितना मतलब एरिया पड़ेगा इसमें? ये करीब 10 कट्ठा का है। 10 कट्ठा का। और ग्रामीणों का पूरा सहयोग है इस कार्य पूरा हमारे पंचायत नहीं, लेकिन हमारे खेड़ाई गांव का, यहाँ पर पूरे खेड़ाई गांव का यहाँ पर सौदागिरी है। यहीं पर हम लोग, रास्ता नहीं था तो दो जगह है। एक है गांव के दक्षिण साइड में, गांव के पूर्व साइड में। यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या अधिक यहीं पर आते हैं, उसी के लिए इसी को हम लोग काम करवा रहे हैं। यहाँ की आबादी ज़्यादा है। हाँ, यहाँ का आबादी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वोट बैंक भी होगा? नहीं, ये हमारे साथ सभी आदमी हैं। हमारे साथ कोई विपक्षी नहीं है, केवल हम ही हैं। तो आपने पंचायत में, खेड़ाई पंचायत में आप केवल 10 नंबर वार्ड में ही इसका शिलान्यास करा रहे हैं, कहीं और दूसरे वार्ड में भी होगा? नहीं, अभी तो सरकार के द्वारा पंचायत में एक ही आया है, उसी से एक ही होगा अभी। यानी आपको ज़रूरत के हिसाब से खेड़ाई में इसके ज़्यादा तो ज़रूरत थी, इसलिए आप यहाँ पे इसका शिलान्यास करा रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा थी लोगों को। हाँ, लोगों का ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर गांव में, हमारा पंचायत में 7 गांव है, हर गांव में ज़रूरत है। लेकिन ये है खेड़ाई पंचायत है, खेड़ाई पंचायत के नाम से है, तो पहले राजधानी में होगा, उसके बाद इस गांव में होगा। आपका सोच बहुत मस्त है कि कोई भी कार्य का शुरुआत हो पहले राजधानी में हो। खेड़ाई के नाम से पंचायत, इसलिए खेड़ाई गाँव से ही शुरुआत होगा। ताइए हमारे साथ बीडीसी भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या सोच है। ये जो कार्य का जो शिलान्यास किया जा रहा है, सौदागिरी का जो शिलान्यास किया जा रहा है, ये क्या सोच रखते हैं उसके लिए? क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है ये। क्योंकि इंसान कोई भी कितना भी कमा ले, कितना भी धर्म अर्जित करे, लेकिन यहीं पे पहुंचना है सब किसी को। तो हिंदू धर्म ये सबसे बड़ा ये कार्य होने जा रहा है, जो कि यहाँ पे लोगों को पहले जलाया जाता था। जगह की कमी हो जाने के कारण अब यहाँ पर लोगों को यहाँ पर लाने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुखिया जी जैसा कहना है कि आने के लिए रास्ता नहीं था, तो रास्ता का भी निर्माण मुखिया जी कराए हैं। और आज जो दिन है 5 अगस्त और 2021, यहीं पर एक शिलान्यास कराया जा रहा है सौदागिरी का। ऐसे तो 5 अगस्त 2021 को हिंदू धर्म में दूसरे दिन के लिए याद किया जाएगा कि आज ही के दिन पिछले साल 5 अगस्त 2021 को ही भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। लेकिन ये मुखिया जी का ये सोच है, अब क्या सोच है हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज के दिन ऐसे कार्य को शुरू किया जा रहा है। ये तो हमारे दर्शक भी समझते हैं, हम भी समझते हैं किस नज़र से इसको देखा जाए। आइए कुछ बीडीसी इनसे भी हम जानते हैं, आज का दिन आप लोग क्यों चुने? देखिए, दिन के लिए कोई बात नहीं है। हम लोग ने
बहुत दिन से इसको सोच रहे थे उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए, आज से नहीं करीब ये जो कार्य हो रहा है ये पंचायत समिति के पैसे से हो रहा है। पंचायत समिति के यानी ये हमारा बीडीसी का ही फंड है। ये जो सरकार की योजनाएं जो थी टाइड तो टाइड के हिसाब से कोई रोड का कार्य नहीं मिला, तो मिला जे कि सौदागिरी को बाउंड्री आप करा सकते हैं इस पैसे से। तो हम लोगों ने सोचा जे कि ये 10 कट्ठा ये जमीन है जो आज से ही चला आ रहा है, जो कि हमारे गांव समाज के सारे लोग जो भी बूढ़ पुरानिया का देहांत होता है या तो सारे लोग हमारे यहाँ ही आते थे, और इस रास्ते पे आने के बाद यहाँ पे इतना पानी हिल करके इस रास्ते पे जाते थे। लेकिन हम लोग के हमारे मुखिया जी हैं, चाहे हम लोग तीनों प्रतिनिधि जो मिल करके इनके सहयोग से ये मनरेगा के तहत ये रोड भी गया, और हमने अपने योजना से इसको लिया सौदागिरी बनाना है और ये इसको बाउंड्री करा। तो ये कार्य जो है हमारे पंचायत समिति के माध्यम से हो रहा है। तो बीडीसी आप बताइए एक बात कि 5 अगस्त ही आप टाइम क्यों चुने, डेट क्यों चुने, और भी दूसरा दिन हो सकता था? जी एक बात आपसे पहले ही बोला था, ये हम लोग को सोच नहीं था बहुत दिन पहले से। अच्छा है आज जो 5 अगस्त जो दिन है, 5 अगस्त जो दिन है हिंदू धर्म आस्था से जुड़ा हुआ दिन है। आज भव्य राम मंदिर का शुरुआत किया गया था 5 अगस्त 2020 के दिन, और आज आप लोग 5 अगस्त 2021 के दिन यहाँ पे खेड़ाई पंचायत के वार्ड नंबर 10 में सौदागिरी का शिलान्यास करने आप लोग जा रहे हैं। कहाँ एक आस्था का चीज़ है, कहाँ एक इंसान जब मरता है यहीं पे आता है, उसका शुरुआत हो रहा है के दिन। जी ये आस्था का चीज़ है, ये तो सब कुछ कोई भूल सकता है, लेकिन ये जो आस्था है कोई भूल नहीं सकता है। सबको इस जगह पे आना है, और हमने ये सोचा है इसको पूरा बाउंड्री कर करके गेट लगा देंगे। और सौदागिरी का जो नमूना है 15 बाई 15 का ये गड्ढा खोना गया है, ये 12 फीट हाइट पे ढलाई नुमा है, और ये जो हो जाएगा तो हमारे गांव समाज के लिए अस्थाई हो जाएगा। इसको मिट्टी डाल करके मरम्मती करा करके बरोबर करा देंगे, ताकि हमेशा के लिए ये हमारे गांव समाज के लिए ये सुख सुविधा मिले, जो कि दूर जाने की जरूरत न पड़े, और यहाँ पे इसका लाभ पूरा समाज। जैसा कि अभी आप देख रहे थे जो इस पंचायत के बीडीसी हैं उनका कहना है कि ये मेरे फंड से ये कार्य हो रहा है। सही बात है, सौदागिरी का जो फंड है बीडीसी के तहत ही हो रहा है, पंचायत समिति के तहत। तो इनके फंड का जो हिस्सा है यहाँ पे वार्ड नंबर 10 में ये दिए हैं, और सौदागिरी का यहाँ पर शिलान्यास आज करने के लिए बहुत से ग्रामीण लोग मौजूद हैं। उसी में से खास मेहमान हमारे साथ हैं यहाँ के जो सरपंच हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या सोच है। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है और आपका चैनल का भी स्वागत है। तो सरपंच साहब, जैसे कि आप अपने पंचायत के आप गरिमा के पद पर विराजमान है, क्योंकि पंच में परमेश्वर विराजमान होता है, तो आपको तो पता होगा पंचायत के हर जनता आपके लिए एक समान है, क्योंकि पंचायत का पंच का भी अन्याय नहीं कर सकते, न्याय ही करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सौदागिरी का निर्माण आपके वार्ड नंबर 10 में जो हो रहा है, और खेड़ाव पंचायत खेड़ाव गाँव में हो रहा है, क्या आप एक सरपंच आपकी नज़र में सही है? बहुत अच्छा है, और हमारे पंचायत पूरे पंचायत में देखने के बाद ये पहला ऐसा जगह है जहाँ पर लोगों को मजल लाश ले करके आने में बहुत दिक्कत होता था। रास्ता मैंने ठेहुन भर पानी में लोग लाश को लेकर के आते थे, बहुत दिक्कत था। तो हमारे प्रतिनिधि मुखिया और बीडीसी का बहुत अच्छा देन है कि जो मैंने रास्ता तो पहले बिगवा दिए मनरेगा के तहत, और उसके बाद ये आपने पूछा था कि मैंने शिलान्यास आज ही के दिन क्यों रखा गया है। अच्छा बात है, इसलिए कोरोना के पहले ये लोग शिलान्यास का व्यवस्था किए थे, लेकिन कोरोना के वजह से वो काम रुक गया, और ये काम भी रुक गया, और इसी की वजह से आज के दिन ये लोग रखे हैं। और आज का दिन भी आपको कहने के अनुसार बहुत महत्व चीज़ रखता है। उसी के लिए लोग आप देखे हैं कि जैसे कि राम मंदिर का आपने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास आज ही के दिन हुआ था, तो 2 चीज़ होता है, जीना और मरना। तो आप देखे हैं कि लोग जब जन्मदिन या जिंदा छठियार ये सब मनाते हैं, और दूसरा चीज़ कि लड़के का जब शादी होता है तो उसमें बाराती लोग आगे होते हैं और दूल्हा पीछे होते हैं। उसी तरह ये भी एक बारात है, यहाँ बारात जाने का जगह है। इस बारात में मजल आगे होता है, दूल्हा आगे होते हैं और लोग पीछे होते हैं। इसी तरह का महत्व दोनों का अपना अपना जगह है। अच्छी बात है, यही बात कह करके अपना बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं और कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद आइए इनसे जानते हैं कि कैसा कदम है मुखिया जी का और बीडीसी का और सरपंच जी का यहाँ पर शिलान्यास कराने का। क्या नाम है आपका? छोटन श्रीवास्तव। तो आपके वार्ड नंबर 10 में आज सौदागिरी का शिलान्यास किया जाए, इसको आप कितना हद तक सही देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को भक्त रामा जी महाराज की जन्मभूमि पर आप पधारे हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुखिया जी, बीडीसी, सरपंच साहब, हमारे जनप्रतिनिधि लोग
जो इस गांव के विकास के लिए सतत प्रयास करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम हुआ कि आज इस स्थल पर आप पहुँचे हैं, जिस स्थल पर कोई रास्ता तक नहीं था। किसी को आने जाने के लिए लोग अपना पानी में हेल करके पूरा लेकर आते थे। लोगों के यहाँ पर ये लोगों का जो ज़मीन है, इन्हीं लोगों का ज़मीन है। इन लोगों का प्रयास से, मुखिया जी और बीडी से, सरपंच साहब के प्रयास से ये रास्ता बनवाए लोग। सबसे बड़ा पहल का सबसे बड़े बधाई के पात्र इसके लिए लोग हैं। दूसरी चीज़ कि आज इस श्मशान घाट का, जहाँ पर कि ये खेड़ाई पंचायत का ये सबसे पुराना बहुत ज़माने का, उसको आज तक जो कोई देखने वाला नहीं था। आज सौभाग्य है कि आप भी पधारे हैं और ये लोगों का सहयोग है कि आज इसको ये लोग बनवाने जा रहे हैं। हम ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं और आप भी यहाँ पधारे हैं इस धरती पर। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये कुछ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है भी आपका? जी मुकेश कुमार। तो जैसा कि आपका घर का नंबर वार्ड में पड़ता है? 10 नंबर खेड़ाव गाँव में ही। तो आप लोग के मतलब यहीं पे कोई भी रीति रिवाज जो होता है यहाँ पे संपन्न किया जाता है? जी यहीं पे किया जाता है। अंतिम जो प्रक्रिया होती है, तो क्या आपको इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? जो ये विकास का कार्य जो यहाँ पे किया गया है, जो सौदागिरी का शिलान्यास आज किया जा रहा है, किनके माध्यम से किया जाए, इसका श्रेय किनको दिया जाए? ये तो अभी हमारे मास्टर साहब ने बताया कि ये मुखिया जी, सरपंच जी और बीडीसी के तीनों के प्रयास, उनके प्रयासों से ये एक गांव में मतलब खेड़ाई पंचायत के खेड़ाई गांव के 10 नंबर वार्ड में ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे ये शमशान घाट बहुत पुराना है। यहाँ से काफ़ी पहले से यहाँ पे शव को दफनाया जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आने जाने का कोई साधन नहीं था। यहाँ पे चारों तरफ पानी लगता था, तो बहुत दिक्कत होता था लोगों को। लेकिन मुखिया जी, बीडीसी, सरपंच साहब के प्रयास से यहाँ रोड का भी निर्माण हो गया और इसका भी शमशान घाट का भी ये शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है इन सब का, और ये लोग मतलब बहुत बधाई के पात्र हैं, जो कि इतने अच्छे काम को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, कर रहे हैं। जैसा कि इंसान जब जिंदा रहता है, उसके ज़िंदगी में तो बहुत सारे विकास के कार्य देखने के मिलते हैं, लेकिन इंसान जिस दिन मरता है उस दिन यहीं पे आता है। और उसके मरने के बाद भी उन लोगों के बारे में कोई सोच रखता है, तो वो हैं खेड़ाव पंचायत के मुखिया उद्धव यादव जी, और यहाँ के जो बीडीसी हैं वो, और जो यहाँ के सरपंच हैं वो। जो लोग इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ सोचा गया है यहाँ पे, और सौदागिरी का निर्माण कराया गया है, ताकि जब इंसान अपने अंतिम समय में जाए, यहाँ पे आए तो उसे किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, और जो लोग उसको यहाँ तक लेके आते हैं उन लोगों को भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो कुछ ग्रामीण और मौजूद आइए, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। तो गुप्ता जी बताइए, जैसा कि आप लोग का ये सौदागिरी का जो शिलान्यास किया जा रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? पंचायत के लोगों को देना चाहते हैं कि मुखिया जी को देना चाहते हैं कि बीडीसी को या सरपंच जी को? अरे मुखिया जी को ही दिया जा रहा है, क्योंकि ये काम तो बहुत पहले भी होना था। कितने मुखिया हुए, कितने गए आए, तो ये तो काम तो बहुत पहले करना चाहिए था। यहीं पर मुसलमान लोग का यथी पहले हो गया, हिंदू का पहले नहीं हुआ, जिसमें भारत को हिंदू ही राष्ट्र कहा गया है। हिंदू राष्ट्र कहा गया, सही बात है। आज ही के दिन आज राम मंदिर का भी शिलान्यास किया गया था, याद है आपको? हाँ। उसके विषय में कुछ कहना है आपको? नहीं, एक आप कट्टर हिंदूवादी लग रहे हैं। नहीं, कट्टरवादी हिंदू नहीं लग रहा है। हमारा देश हिंदू होकर पहले मुसलमानों को श्रेय दिया जा रहा है, बाद में हिंदू को श्रेय दिया जा रहा है। तो समय का इंतजार कीजिए, समय पर सब चीज सबको मिलता है। आज मुखिया जी आप वैसा आप लोग चुने हैं, ताकि आप लोगों के बारे में मुखिया जी सोचे हैं। मुखिया जी यहाँ पे सौदागिरी का निर्माण हो रहा है, दिया जा रहा है। तो आप ही लोग का तो सही होगा, आप ही लोग को वोट दिए तो ये लोग जीते हैं, तभी ना आज बन रहा है। हाँ, तो दिए हैं तब तो। पहले ही काम आप लोग किए होते तो पहले आप लोग का बन गया होता। अच्छे तो अभी हो गया तो क्या हो गया, अभी भी दुरुस्त हुआ, तंदुरुस्त हुआ। तंदुरुस्त हो गया। आइए कुछ और भी ग्रामीणों को मौजूद इनसे जानते हैं। क्या नाम है भी आपका? तो आपके गांव में जो खेड़ाव गांव में जो ये सौदागिरी का शिलान्यास किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत बढ़िया काम है। इसके बिना हमारे गांव वाले सभी जितने लोग हैं काफ़ी ज़्यादा तकलीफी से यहाँ आते थे। वहाँ से यहाँ लकड़ी लाना होता था, अपने कंधे पर पानी में आकर तब यहाँ मतलब समाधि को किया जाता था। रोड बन गया तो रोड बना तो बहुत बढ़िया हुआ। सबसे पहले रोड का यहाँ एक चीज़ जरूरी था। उसके बाद ये तो ये अभी नहीं बना होता तो अभी रोड का जरूरत होता।
रोड बन गया। सच में धन्यवाद के पात्र हैं मुखिया जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की परेशानियां थी यहाँ तक पहुँचने में, और उन लोगों की परेशानियों को इन्होंने दूर करते हुए यहाँ पे एक रोड का निर्माण कराए। और रोड का ही निर्माण है कि नहीं, यहाँ पे एक सौदागिरी का भी शिलान्यास होने जा रहा है मुखिया जी के सहयोग से और बीडीसी और सरपंच जी के सहयोग से। आइए कुछ ग्रामीण और मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं वो लोग क्या सोच रखते हैं इस गाँव के बारे में, इस पंचायत के बारे में। क्या नाम है भैया आपका? राजू भगत नाम है जी। तो भगत जी, जैसे आपके खेड़ाव गांव के वार्ड नंबर 10 में आज सौदागिरी का शिलान्यास होने जा रहा है, आप इसको कितना हद तक सही देखते हैं? आप बहुत बढ़िया देखते हैं। अभी तक खेड़ाई गांव में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन ऐसा काम कभी हुआ ही नहीं। ये जो सौदागिरी को जो योजनाएं सरकार चलाई है उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है, तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आप सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जहाँ के मुखिया, सरपंच, बीडीसी जागरूक हो गए हैं, वो इस चीज़ को लाभ दे रहे हैं आम जनता के लिए। नहीं तो किसी को पता भी नहीं है कि गांव में भी ये सब का प्रबंध किया जाएगा, ताकि बारिश हो, धूप हो, कभी भी हो, कोई अकस्मात मृत्यु हो गया तो उनके रहने के लिए या उनको जलाने के लिए ऐसा व्यवस्था सरकार दे रही है। इस बात को तो कोई जानता ही नहीं था। जैसा कि आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड की बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, समस्याएं थी, और उस समस्या का समाधान किए हैं मुखिया जी, उद्धव यादव जी। इसके पहले भी तो मुखिया लोग थे, क्या वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे? वही बोल रहा हूँ कि अभी तक कोई जानता ही नहीं था। हमारे मुखिया जी आए हैं तो सब जानने लगे हैं कि ये भी होता है, इधर भी रास्ता होता है, इधर भी शमशान भूमि था। आप ही के गांव के एक युवा थे, उनका क्या नाम था कि पिछले काल में जो मुखिया जी से पिछले कार्यकाल में वो जैसे मुस्लिम लोग के जो ईदगाह होता है उसको उन लोगों ने तो मरम्मत तो करा दिया, घेरवा दिया, लेकिन हिंदू का जो यहाँ पे जो शमशान घाट होता है उस पर उन लोगों का ध्यान नहीं गया। तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि उस तरह का मुखिया नहीं होगा। जब मुखिया वैसा होगा, उसको दिखेगा कि हिंदू भी हमारा है, मुस्लिम भी हमारा है, तो दोनों करेगा। जब नहीं होगा तो कैसे करेगा? सही बात है। क्या नाम है आपका चाचा? बलिंदर भगत। तो जैसा कि मुखिया जी के आज सहयोग से, मुखिया जी के चरण कदमों से आज यहाँ पे सौदागिरी का शिलान्यास किया जाने वाला है, तो इसको आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? पंचायत के जनता को देना चाहते हैं कि मुखिया जी को देना चाहते हैं? आप सबसे बात है कि जनता बहुत बढ़िया है कि उद्धव यादव को वोट देकर मुखिया बनाए, और बीडीसी और हमारे सरपंच। बहुत खुशी की बात है कि आज तक यहाँ रोड नहीं था, डांड भर पानी लगता था, लोग कैसे भी लेकर यहाँ आते थे मुर्दा जलाने के लिए। बहुत बढ़िया बात है कि रोड बनवा दिए और इसका शिलान्यास करा दिए। जनता को इसी देखना चाहिए, उसको बहुत बहुत बधाई है। सर जैसा कि भैया आप बताइए कि आपके जो ये शिलान्यास किया जा रहा है सौदागिरी का, इसके पहले से तो आप लोगों को बहुत सारी समस्या का सामना करके यहाँ तक आना पड़ता था, क्योंकि वहाँ से हम लोग देखते हैं कि रोड का निर्माण पहले नहीं था, लेकिन मुखिया जी के कार्यकाल में रोड का भी निर्माण किया गया, और रोड के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर सौदागिरी का भी निर्माण हो रहा है। और ये खेड़ाव पंचायत का वार्ड नंबर 10 है, और खेड़ाव पंचायत के बहुत सारी समस्या का समाधान विगत 5 वर्षों के अंदर मुखिया जी के द्वारा किया गया है, और पहले भी मुखिया लोग थे, उन लोगों का भी कार्यकाल आप लोग देखे होंगे। तो क्या आपको अंतर लग रहा है इनके कार्यकाल में और उन लोगों के कार्यकाल में? सर जी, हमको तो बहुत फर्क दिख रहा है, क्योंकि पहले तो कुछ मालूम ही नहीं होता था कि गांव में कौन बीडीसी है, कौन सरपंच है, कौन मुखिया है। जब से मुखिया जी हुए, गली गली हर रास्ते बनवाए हैं, जहाँ पे पॉसिबल नहीं था वहाँ पे बनवाए हैं। हमारे तरफ से गाँव वालों का यही अपील रहेगा कि फिर से इस बार के चुनाव में मुखिया जी को वापस उद्धव जी को लाया जाए, ठीक है, ताकि जो विकास का काम दब गया है वो फिर से एक बार उजागर हो जाए। हम तो गांव वालों से यही कहेंगे कि मुखिया जी का फिर से एक बार समर्थन करिए, ठीक है, कि हमारे गांव का नेता कैसा हो, हमारे गांव का नेता मुखिया बीडीसी कैसा हो, क्योंकि इस बार जो काम हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं मुखिया जी से कि अगले बार इससे ज़्यादा इससे करके दिखाए, ताकि हम लोग फिर जनता आए और फिर से आपको ही समर्थन दे कि हमारा मुखिया अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। जो काम बच जा रहा है, जो काम शेष हो रहा है, उसको भी अगले बार जीत के आए तो सबसे पहले ध्यान उसी पर दे, और वहाँ पे कोई जातिवाद या ये वाद वो वाद का नारा नहीं लगे। कोई आदमी ये ना कंप्लेन कर दे, जैसे एक भाई बोला कि वो बन गया, ये छूट गया, इस तरह का बात नहीं होए, ठीक है। जैसा कि लोकतंत्र में विकास ही सबसे बड़ा चीज होता है, और उसी विकास के नाम पे जनता वोट करती है। पहले तो चुनाव होता था जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, लेकिन आज की जनता जागरूक हो चुकी है। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। उसी अधिकार का उपयोग करते हुए मुखिया जी ने भी चुनाव लड़े, और सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों ने इनका सपोर्ट करके मुखिया बनाया। और मुखिया बनाने का नतीजा यह हुआ कि विगत 5 वर्षों में खेड़ाव गांव के जो भी समस्याएं थी लगभग वो समाप्ति की कगार पे है।
और जनता यहाँ पे फिर से इनका हुंकार है इस गांव का। अगला बार भी मुखिया का चुनाव ये उद्धव यादव जीतने जा रहे हैं। और लोकतंत्र में जो जाति मजहब से ऊपर उठ के जो कार्य करता है, जो विकास का कार्य करता है, जनता उसी के साथ जाती है। और विगत 5 वर्षों का इनका विकास ये प्रमाणित करता है। इस पंचायत में जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के विकास का कार्य किया गया है, तभी यहाँ के जनता आज खुश है। और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, जैसा कि नारा भी लगाएं कि इस पंचायत का मुखिया कैसा हो और उद्धव यादव जी जैसा हो, इन लोगों का नाम था। और पूरा सपोर्ट इन लोगों के साथ है। मुखिया जी को फिर से ये लोग लाने जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आइए पहले हम लोग शिलान्यास करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे शिलान्यास का जो उद्घाटन होगा। कुछ बोलना है? बोलना है कि भाई खेहाय के जो जनता है एकदम जागरूक हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम सब भाइयों से अपील करते हैं कि एक बार खेहाय के जनता के लिए भी जयकारा बोल देगी। खेहाय का जनता जिंदाबाद, खेहाय के जनता जिंदाबाद। और इस चुनाव में फिर से एक बार उद्धव यादव को प्रत्याशी अगर बन के खड़ा होते हैं तो फिर से उनको चुनावी मोहर उन्हीं पे ही लगना चाहिए। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नहीं दिख रहा था वो दिख रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी दिखेगा, ऐसा इनका मानना है। आइए अब शिलान्यास किया जाएगा मुखिया जी के चरण कदमों से और दिखाया जाएगा आपको। देखिएगा जैसा कि अभी हम मौजूद हैं खेड़ाए गांव के जो वार्ड नंबर 10 है वहाँ पे, और जो सौदागिरी का जो शिलान्यास किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ गणमान्य लोग हैं और कुछ ग्रामीण जनता मौजूद हैं। उन्हीं लोगों के सहयोग से ये कार्य को संपन्न किया जा रहा है। और देख रहे हैं कि वर्तमान मुखिया उद्धव यादव जी भी मौजूद हैं और जो बीडीसी हैं जयप्रकाश शाह जी भी मौजूद हैं, और जो सरपंच है इस पंचायत के जगमोहन भगत जी वो भी मौजूद हैं। तो तीनों आदमी के सहयोग से कार्य को संपन्न किया गया है। और इस गांव के जो गणमान्य लोग हैं उनके हाथों से इसका शिलान्यास किया जा रहा है। और मुखिया जी से भी हम निवेदन करेंगे, आप भी अपने इसमें हाथ बटाएं, अपना सहयोग करें, क्योंकि ऐसा ही शुभ काम आप और पंचायत में कराएं, ताकि पंचायत की जनता जिस उम्मीद और जिस विश्वास पे आपको चुनी थी, उनकी उम्मीद और विश्वास आप खड़ा उतर कर उनको साबित कीजिए कि विगत 5 वर्षों में जो कार्य हुआ है वो जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर विकास का ही बोलबाला रहा है विगत 5 वर्षों में। और उसका ये गवाह है, उसका ये पुष्टि करता है इनका ये जो शिलान्यास आज किया जा रहा है सौदागिरी का, जो खेड़ाव पंचायत के वार्ड नंबर 10 में पड़ता है। और अभी इनका पहला योजना है ये सौदागिरी का। ये एक योजना मिला था इनको, जिन्होंने जरूरी समझा यहाँ पे इस गांव में, खेड़ाव गांव के वार्ड नंबर 10 में, और यहाँ पे दिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था अंतिम संस्कार के लिए। और यहाँ पे एक रोड भी नहीं था, और मुखिया जी के कार्यकाल में रोड का भी निर्माण कराया गया। और रोड के निर्माण के साथ साथ यहाँ पे एक सौदागिरी का शिलान्यास भी हुआ है मुखिया जी और बीडीसी और सरपंच जी के सहयोग से। और ग्रामीण लोगों का इसमें भरपूर सपोर्ट मिला है मुखिया जी को, तभी ऐसा कार्य वो संपन्न कर पाए हैं। और धन्य है वो पंचायत के लोग भी जो अपना सहयोग दे के मुखिया जी को चुने थे, और मुखिया जी उन लोगों को उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतरने का काम किए हैं। और निवेदन है इस पंचायत के हर एक जनता से कि आप ऐसे ही प्रतिनिधि को चुने जो आपके विकास के बारे में सोचे, ना कि आपके जाति मजहब धर्म में लड़ाए। आपके विकास के बारे में सोचेगा तो निश्चित ही आपके बच्चों का भविष्य भी संवरेगा, क्योंकि बच्चे ही देश का बच्चे ही आगे चल कर देश के भविष्य हैं। क्योंकि आज जो छठा बच्चा है वो भी आने वाले समय में वो मुखिया बन सकता है या प्रधानमंत्री भी बन सकता है, जिसका जन्म हुआ 50 साल के बाद। तो आप ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनिएगा, तभी जाके आपके पंचायत में विकास होगा, और तभी जाके ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल का भी निर्माण मुखिया जी कराएंगे। तो आइए हम मुखिया जी से कुछ जानना चाहते हैं, इस शुभ घड़ी में क्या बोलना चाहते हैं मुखिया जी। तो मुखिया जी, आप एक जो शिलान्यास कराए हैं सौदागिरी का, आज बहुत खुशी का दिन है इस गाँव के लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों की जो परेशानियाँ थी उन परेशानियों का आज यहाँ समस्या का समाधान हो रहा है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में ही हमके तरफ से हो रहा है कि पूरा हमारे खेहाई पंचायत की जितना जनता है वो हमको मुखिया चुना है। वो लोग मुखिया चुन को हमको आगे रखे हैं, उसके हिसाब से हम अपने कार्य को संभाल रहे हैं। जो पूरा 15 साल के रीजन में जो सड़क नहीं बना था वो हम बनवाए हैं। जो काम इस पंचायत में 48 को सड़कें बनवाए हैं। इस पंचायत में इस सौदागिरी जयप्रकाश बीडीसी के है फंड, लेकिन मेरा सहयोग है इसमें, इनको लाने के लिए सहयोग किए हैं और बनवा रहे हैं। पूरे पंचायत में हमारा जो वर्षों से सड़क नहीं था वो सड़क हम बनवाए हैं, लेकिन हम नहीं बनवाए हैं, हमारे गांव के जनता बनवाए हैं, क्योंकि जनता का सहयोग से हम बनवाए, क्योंकि जनता ही वैसा प्रतिनिधि को चुनी है जो विकास कर रहा है। जनता का देन है कि आप मुखिया बने हैं, तो समझिए कि विकास का श्रेय जनता को ही जाता है। तो यही ना बात हम बोलते हैं कि हमारे पूरा खेहाई के जनता हमको चुनी है, उनके चुनने के अनुसार हमारा कार्य हो रहा है। अभी हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत के जनता देखें कि हमारे पंचायत में क्या विकास हुआ, विकास नहीं हुआ। वो आप
सभी जनता देखे, अपने अपने गांव में देखें कि मुखिया जी क्या किए हैं कि नहीं किए हैं। वो तो जनता देखेंगे, जनता देखेगी तो हमको चुनेगी, जनता नहीं देखेगी तो नहीं चुनेगी। ये तो जनता का ऊपर है, ये हमारा। तो मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता को यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने जनता से, पूरा खिणाई पंचायत के जनता से, कि हमको फिर एक बार समय दिया जाए कि फिर इसको जो छूटा हुआ कार्य है उसको हम पूरा करेंगे। जैसा कि हमारे साथ बीडीसी मौजूद हैं, जयप्रकाश साहब, जाइए इनसे बात करते हैं। आपका कुछ कहना है? जी, सबसे पहले मैं अपने खिणाई पंचायत की जनता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 5 साल के लिए हमको समय दिया और अपने का पूरा पंचायत को प्रतिनिधित्व करने का हमको मौका दिया। सबसे पहले ये बात कहूँगा, खिणाई पंचायत के लिए, खास करके खिणाई गांव के लिए जो एरिया देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया पूरा आदमी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक से जुड़ा हुआ है। पहली बात, ये भक्त रामाजी महाराज के नगरी है, जो भगवान से खुद दर्शन पाए हुए हैं। दूसरी बात, ये हमारे छोटन चाचा है जो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, और यहीं पे उनका सारा जो जगह एरिया है, और खास करके उनका उन्हीं के देखरेख में ये उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था। आज परिस्थिति ऐसा था जो कि पूरा ढह गया था और ये छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र बना था, नहीं तो यहाँ पे पुराना सारा एरिया जगह में ही उप स्वास्थ्य केंद्र था। हम लोगों ने देखा कि जब उसका मरम्मती इसी कोरोना काल में जब हो गया, तो इस एरिया को पे यहाँ पे बैठने को, वहाँ पे भी बैठने का जगह नहीं था। जहाँ पे लोग आज खड़े हैं वहाँ पे भी बैठने का जगह नहीं था। हम लोगों ने, हमारे वार्ड जो हैं, ये भी हमारे वार्ड के से जुड़े हैं, 10 नंबर वार्ड से मुन्ना गुप्ता, और हम लोगों ने मिल करके इस जगह को पूरा जेसीबी लगा करके पूरा खंडहर को साफ कर दिया। पुराना पूरा ढह गया था, साफ किया, और साफ करके पूरा मरम्मती किया, और मरम्मती कर करके आज उस एरिया का स्थान जो है जो अच्छा बना दिया। जो सारे चैनल के माध्यम से पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा? हम अपील यही करेंगे कि जो भी कार्य हुआ है, जनता उस कार्य को देखें। हमारे मुखिया का कार्यकाल जो 5 साल है उसको देखें। हमने जनता के साथ जो लगाव रखा है, जनता के लिए जो काम किया है उसको देखें, और आगे भविष्य के लिए भी अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपके काम के लिए अच्छा रहे और किसी तरह की आपका परेशानी नहीं। वार्ड जी, आपको कुछ कहना है इस घड़ी पर? कहना तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं, 2 शब्द बोलिए। बहुत अच्छा काम हुआ है और समय मिलेगा तो और अच्छा काम। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से खबर को देखने के लिए बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।